नमस्ते दर्शक हो, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। आज ये भारत का सौंदर्य और वैभव देखने के लिए हम आए हैं महाराष्ट्र के एक छोटे से अकोले नाम के ग्राम में। मेरे पीछे जो दिख रहा है वो सिद्धेश्वर मंदिर देखने के लिए हम आए हैं। हमारी वाहिनी पर जो हम आपको भारत का सौंदर्य और वैभव दिखाते हैं, ऐसा आपको अन्य किसी भी चैनल पर यानी कि वाहिनी पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। हम संध्या के समय में यहाँ पर आए हुए हैं, अंधेरा पड़ने वाला है, तो आइए अभी डायरेक्टली मंदिर देखना आरंभ करते हैं। आइए, यह सुंदर मंदिर देखने का आरंभ हम मंदिर के बाहर की बाई बाजू देखने से करते हैं। ये जो अभी आपको पटल पर दिख रही है मंदिर की बाहर की बाई बाजू है। थोड़ा सा मैं आपको समीप जाके दिखाता हूँ कि ये मंदिर की निर्मित कैसे की गई है और कितना सुंदर नक्शीकाम इस मंदिर पर बाहर की बाजू से किया हुआ है। आप देख सकते हैं सामने फूलों की मालिका बनाई गई है, उसके ऊपर कीर्ति मुखों की एक संपूर्ण मालिका बनाई गई है। यानी कि जैसे हम इसी अकोले गांव का गंगाधरेश्वर का मंदिर देखा था, वहां पर जैसी मंदिर की रचना थी, कुछ उसमें साम्य यहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिलता है। ये मंदिर कुछ 100 वर्ष पहले उत्खनन में मिला था। उसके पहले पूरा मंदिर जो है और मंदिर का परिसर जो है ये पूरा मिट्टी के नीचे दबाया हुआ था। तो एग्जैक्टली कौन से वर्ष में ये मंदिर की निर्मित हुई थी और कौन से वर्ष में उत्खनन में ये मिला पता नहीं है, किंतु हमें स्थानिक ग्रामस्थ बोलते हैं कि ऐसा उत्खनन में मिला हुआ ये मंदिर है। अभी आपको जो पटल पर दिख रहा है ये मंदिर का प्रवेश मंडप है। इसे हम नंदी मंडप भी कह सकते हैं, क्योंकि इस मंदिर के प्रवेश मंडप में ही नंदी महाराज भी स्थित है, इसलिए हम नंदी मंडप भी कह सकते हैं। जैसे हमने सिन्नर के ऐश्वर्येश्वर मंदिर में स्तंभों के ऊपर अत्यंत सुंदर नक्शीकाम देखा था, वैसे ही अत्यंत सुंदर नक्शीकाम इस प्रवेश मंडप के स्तंभों के ऊपर भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो आइए थोड़ा सा समीप जाके ये स्तंभ अच्छी पद्धति से देखते हैं। हमारी वाहिनी पर इस क्षेत्र का चौथा मंदिर आज हम देख रहे हैं। आपको अभी तक ध्यान में आया रहेगा कि इस परिसर में जो प्राचीन मंदिर बनाए गए हैं उनमें जो पाषाण प्रयोग में लाया गया है वो जीर्ण होते जाने वाला पाषाण है। इसके लिए यहाँ के शिल्प कुछ जीर्ण हुए हुए दिखाई देते हैं, किंतु बहुत से सुंदर शिल्प अभी भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। आप यहाँ के स्तंभ देख लीजिए, निचले भाग में द्वारपाल या सूर्यसुंदरी जैसे सुंदर शिल्प बड़े आकार के बनाए गए हैं। उन शिल्पों के ऊपर यदि हम देखेंगे तो कीर्तिमुख जैसा कुछ आकार बनाया हुआ हमें दिखाई देता है। उसके ऊपर मध्यम आकार के शिल्प हमें दिखाई देते हैं। ये चारों बाजू से प्रत्येक स्तंभ को बनाए गए हैं। उसके ऊपर छोटे आकार के हंस पक्षी बनाए गए हैं। हंस पक्षी चारों बाजू से बनाए गए हैं। उसके ऊपर 3D टाइप का शिल्प हमें देखने के लिए मिलता है, या 3D टाइप का फूलों का डिजाइन हमें देखने के लिए मिलता है। और सबसे ऊपर आप देख सकते हैं गोलाई बनाई हुई है, और उसका जो ऊपर का भाग है उसको सुंदर नक्शीकाम किया गया है। दाहिनी बाजू में आप देख सकते हैं यक्षिणी यहाँ पर दिखाई गई है। उसके हाथ दोनों ऊपर रहते हैं। मैंने अनेक चलचित्रों में आपको यक्षिणी का महत्व बताया हुआ है। मंदिर के छत का या शिखर का भार अपने हाथों के ऊपर लिया हुआ है, ऐसा दर्शाने के लिए मंदिर के ऊपरी भागों में नाग देवता या यक्षिणी की स्थापना की हुई होती है। वहां पर आपको एक मध्य में यक्षिणी दिखाई देती रहेंगी। ये हर एक स्तंभ के यहाँ का जो प्रवेश मंडप या नंदी मंडप जो हम देख रहे हैं, यहाँ के हर एक स्तंभ के ऊपरी भाग में हमें एक एक यक्षिणी बनाई हुई चारों बाजू से बनाई हुई दिखाई देती है। तो ये यहाँ की विशेषता हमें देखने के लिए मिली। अत्यंत सुंदर नक्शीकाम, मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा, इतना सुंदर नक्शीकाम इन स्तंभों के ऊपर मंदिर के प्रवेश मंडप में ही या नंदी मंडप में ही हमें देखने के लिए मिलता है। ये जो अभी हम देख रहे हैं ये भारत का सौंदर्य है, ये भारत का वैभव है। ये हमें भी देखना चाहिए, बारीकी से देखना चाहिए, सूक्ष्मता से देखना चाहिए, उसमें थोड़ी सी रुचि लेनी चाहिए। और हमारे साथ में हमारे मित्रगण, कुटुंबीय, परिवार, सहकर्मी सारे लोगों को ऐसे प्राचीन सुंदर मंदिर देखने का छंद हमें लगाना चाहिए, ताकि ऐसे मंदिर देखने के लिए अधिकाधिक पर्यटक जाए, अधिकाधिक भाविक जाए और ऐसे मंदिरों को उठाव आ जाए, उनकी इकोनॉमी फिर से प्रचलित हो जाए। ऐसी हमारी भावना होती है। इसलिए मैं ये विनती आपको सदा सर्वदा करता रहता हूँ कि हमारे चलचित्र के लिंक्स अधिकाधिक लोगों को शेयर करते रहिएगा। अभी हम मंदिर की दाहिनी बाजू बाहर से देख रहे हैं। प्रवेश मंडप के पीछे की बाजू में हम थोड़ा सा आए हैं, और जैसे हमने वो बाजू में देखा था वैसे ही सुंदर नक्शीकाम इस दाहिनी बाजू में भी हमें देखने के लिए मिलता है। मध्य में एक सुंदर देव कोष्टक हमें दिखाई देता है। देव कोष्टक के ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्शीकाम दोनों स्तंभों के ऊपर किया हुआ है। देव कोष्टक में प्राचीन कालावधि में जो सुंदर मूर्ति थी उसका भंजन किया गया है। अभी ये भंजन किन लोगों ने किया रहेगा ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप उतने
प्रज्ञावान है, ताकि आपको समझ में आता है कि यदि उनका राज फिर से भारत के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर आया तो क्या हो सकता है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। इस मंदिर के बाहरी बाजू से अत्यंत सुंदर नक्शेकाम हमें दिखाई देता है। तो नीचे हमें ये कीर्ति मुखों की मालिका दिखाई दे रही है। ऐसी ऐसा ये जो पैटर्न है, ये जो प्रकार है नक्शेकाम का, नक्काशी का जो प्रकार है, ये हमें इस क्षेत्र के बहुत से मंदिरों में देखने के लिए मिला। अब हम इस मंदिर का प्रांगण देख लेते हैं। इस मंदिर के प्रांगण में दो छोटे मंदिर है, उनमें से एक हनुमान जी का छोटा सा और सुंदर मंदिर है। हनुमान जी का दर्शन लीजिए। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। बजरंगबली की जय। ये हनुमान जी का मंदिर प्राचीन नहीं है, ये बाद में बनाया हुआ मंदिर है। मंदिर के ऊपर की दिशा में यदि हम देखेंगे तो हमें छोटे छोटे शिखर बनाए हुए दिखाई देते हैं, बड़े आकार के शिखर यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हैं प्रवेश मंडप को भी एक डायरेक्ट अम्लक बनाया गया है, बड़े शिखर यहाँ पर नहीं है। और हमारा प्यारा भगवा यहाँ पर लहराता हुआ हमें दिखाई देता है। इस मंदिर के प्रांगण में ही अन्य एक महादेव का मंदिर है, यानी कि सिद्धेश्वर मंदिर, और उसके बाजू में छोटा सामने जो दिख रहा है वो एक महादेव का अन्य मंदिर है। और उसके बाजू में बहुत से वृक्ष हमें दिखाई देते हैं। पारिजातक का एक सुंदर वृक्ष हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। इस मंदिर के प्रांगण में हमें वृक्षराजी दिखाई देती है, हरियाली दिखाई देती है। महादेव को प्रिय होने वाले वृक्ष हमें इस मंदिर के प्रांगण में दिखाई देते हैं। ये जो अभी शिव मंदिर हमने वो बाजू से देखा था, वो थोड़ा सा समीप जाके देखते हैं। ये भी एक प्लेटफॉर्म पे बनाया हुआ मंदिर है। पाषाण से उसका प्लेटफॉर्म और पाषाण से मंदिर बनाया गया है। केवल उसका जो शिखर ऊपरी भाग में हमें दिखाई देता है, वो शिखर पाषाण में बनाया हुआ नहीं है, वो चूने में बनाया हुआ शिखर हमें इस मंदिर को देखने के लिए मिलता है। सामने नंदी महाराज हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसमें बहुत कुछ देखने जैसा नहीं है, नक्शीकाम नहीं है, क्योंकि ये बाद में बनाया हुआ मंदिर है। हमें जो मुख्य मंदिर देखना है वो हमारे दाहिनी बाजू में आपको यहाँ पर दिखता रहेगा। वो मंदिर देखने के लिए हमें समय व्यतीत करना है। तो आइए फिर से हमारे मुख्य मंदिर सिद्धेश्वर मंदिर के पास में जाते हैं। आइए अब हम नंदी मंडप के स्तंभ अंदर की बाजू से देखते हैं। पहले हमने बाहर की बाजू से देखे थे। अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप, भगवान विष्णु जैसा शिल्प है, उसके ऊपर थोड़े छोटे आकार के, मध्यम आकार के शिल्प बनाए गए हैं। चारों बाजू से ये बनाए गए। मैं अभी अंदर की बाजू आपको दिखा रहा हूँ, उसके ऊपर थोड़े और छोटे आकार के शिल्प बनाए गए हैं। ऐसे विविध 3 आकार के शिल्प बनाए गए हैं। उसके ऊपर हंस पक्षियों की मालिका बनाई गई है, और उसके ऊपर जो छोटे आकार का नक्शीकाम है वो देखने जैसा है। अत्यंत सुंदर नक्काशी हमें देखने के लिए मिलती है। सबसे ऊपर ये जो भाग है स्तंभ का, इसका फिनिशिंग आप देख लीजिए, एकदम प्लेन फिनिश इसको बनाया गया है। उस कालावधि में हमारे पूर्वजों के पास ग्राइंडर नहीं थे, मिलर मशीन नहीं थे, पॉलिश पेपर नहीं थे, फिर भी इतना सुंदर नक्शीकाम उन्होंने हमारे लिए बना के रखा है। तो मंदिर के सारे स्तंभ ऐसे दिखते हैं। अभी हम और एक स्तंभ देख रहे हैं, जिसके ऊपर विष्णु हम सहजता से चिन्हित कर सकते हैं कि ये विष्णु भगवान का शिल्प है। इनमें से कुछ शिल्प जो अच्छी अवस्था में है वो हम सहजता से चिन्हित कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके हाथ में गदा है, शंख है, ये हम सहजता से चिन्हित कर सकते हैं। दूसरे स्तंभ की अन्य बाजू में हमें महादेव का शिल्प दिखाई देता है, जिसके एक हाथ में हमें त्रिशूल दिखाई देता है और दूसरे हाथ में डमरू क्लियर कट दिखाई देता है। तो ये चिन्ह है कि ये महादेव का शिल्प हमें दिखाई दिया। प्रत्येक स्तंभ के एकदम निचले भाग में भी हमें कुछ शिल्प बनाए हुए दिखाई देते हैं, और ये अत्यंत सुंदर शिल्प नीचे, एकदम नीचे के भाग में बनाए हुए है। नंदी मंडप में जो अभी नंदी महाराज स्थित है, ये नंदी महाराज बाद में लगाए गए थे, क्योंकि यहाँ के ओरिजिनल जो प्राचीन नंदी महाराज थे उनका शिल्प जीर्ण हो गया था। इसके लिए वो बाहर, मंदिर के बाहर रखा गया है, और नंदी मंडप के अंदर अभी नए नंदी महाराज की स्थापना की हुई हमें दिखाई देती है। इस नंदी मंडप का जो छत है वो छत भी अत्यंत दर्शनीय है। ऐसा विशेष नंदी मंडप का छत हमें कहीं भी देखने के लिए नहीं मिला था। यहाँ के नंदी मंडप के ऊपरी भाग में कीर्ति मुखों के कुछ शिल्प बनाए गए हैं। कीर्ति मुखों की मालिका है, और अन्य भी कुछ शिल्प हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। स्तंभों के ऊपर के और छत के मध्य का भाग मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा चारों बाजू में हमें दिखाई देता है। कुछ कीर्ति मुख है और कुछ अन्य प्रकार के शिल्प बनाए गए हैं। उसके ऊपर जो त्रिकोणीय आकार के पाषाण रखे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे अन्य मंदिरों में होते हैं वैसे ही यहाँ पर है। किंतु अन्य मंदिरों में जो त्रिकोणी पाषाण होते हैं वो प्लेन होते हैं, यहाँ पर हमें शिल्प बनाए हुए उनके ऊपर भी दिखाई देते हैं। तो वो त्रिकोणी पाषाण के ऊपर की शिल्प हमें केवल इस मंदिर में देखने के लिए मिले, जो अन्य कहीं भी हमें देखने के लिए नहीं मिले थे।
सिद्धेश्वर मंदिर का गर्भगृह का जो प्रवेश द्वार है वो भी देखने जैसा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले बाई हाथ में हमें सुंदर गणेश जी का दर्शन हो जाता है। और गणेश जी के पीछे यदि हम देखेंगे तो यहाँ के द्वारपाल या द्वारपालिकाएं हमें देखने के लिए मिलती है। लगभग 5-6 द्वारपाल या द्वारपालिका हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अभी थोड़े से जीर्ण ये शिल्प हुए हैं, इसलिए उनकी बारकाइयां हम चिन्हित नहीं कर सकते हैं, किंतु सुंदर नक्शेकाम इन द्वारपालों के ऊपर किया हुआ हमें दिखाई देता है। लगभग 5 या 6 द्वारपाल हमें बाई बाजू में और दाई बाजू में भी दिखाई देते हैं। उसके ऊपर लगभग 6 इंच आकार के मध्यम आकार के शिल्प कुछ बनाए गए हैं। ये शिल्प भी अत्यंत सुंदर है, देखने जैसे है। उसके ऊपर लगभग 3 इंच आकार के कुछ शिल्प बनाए गए, ये शिल्प भी सुंदर है। और उसके ऊपर 3D टाइप का शिल्प काम पाषाण में बनाया हुआ हमें दिखाई देता है। वैसे तो ये पूर्ण मंदिर पाषाण से ही बनाया हुआ है, किंतु पाषाण में इतना सुंदर नक्शी काम किया हुआ है। उसके ऊपर 2 इंच आकार के शिल्प है और सबसे ऊपर हमें यक्षिणी दिखाई देती है, जिसने छत का भार अपने हाथों के ऊपर लिया हुआ है। ऐसी इस मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार की बाई बाजू की रचना अभी हमने देखी, वैसी ही रचना हमें दाहिनी बाजू में भी देखने के लिए मिलती है। दाहिनी बाजू के द्वारपाल देखने से पहले बाई बाजू की द्वार शाखा है अभी हम पहले देख लेते हैं। ये सबसे बाहर वाली जो द्वार शाखा है, जो अभी आपको पटल पर दिख रही है, इसमें व्याल शिल्प बनाए गए हैं। व्याल शिल्पों की मालिका इस बाहर की द्वार शाखा में बनाई गई है। यदि आपको पता नहीं रहेगा तो ये द्वार द्वार के बाहर जो होती है उनको द्वार शाखाएं बोलते हैं। और जितने द्वारपाल होते हैं उतनी ही द्वार शाखाएं सारे मंदिरों में हमें देखने के लिए मिलती है। ये दूसरी द्वार शाखा में हमें फूल और वेल दिखाई देते हैं, कुछ पर्ण दिखाई गए हैं। तीसरी मुख्य द्वार शाखा के शिल्प के ऊपर हमें एक कीर्तिमुख दिखाई देता है। उसके ऊपर 3D टाइप का सुंदर शिल्प मध्य भाग में और उसके ऊपरी भाग में भी हमें 3D टाइप का शिल्प सुंदर दिखाई देता है। ये छोटे आकार का नक्शेकाम आप देख लीजिए, इतने बारीक आकार का, इतने छोटे आकार का नक्शेकाम हमारे पूर्वजों ने बिना किसी आधुनिक शस्त्रों के बिना कैसे किया रहेगा। उसके ऊपर ये पैरों में जैसे हम अलंकार पहनते हैं वैसे अलंकारों जैसा भाग है। उसके ऊपर कलश दिखाया गया है और कलश के ऊपर बाहर से नक्शेकाम किया गया है 3D टाइप का। इस ये पर्णों के पीछे हम उंगली डाल के चेक कर सकते हैं। और ऊपर की भाग में तो थक्क करने वाला नक्शेकाम हमें देखने के लिए मिलता है। तो उसके बाजू वाली यानी कि अंदर से दूसरी वाली जो द्वार शाखा है उसके ऊपर भी कुछ व्याल और कुछ मानवों के शिल्प हमें दिखाई देते हैं, जो अभी आपको दिख रहे हैं। ये थोड़े से जीर्ण हुए किंतु बहुत से शिल्प अभी भी हम चिन्हित कर सकते हैं। ऐसी सुंदर ये 2 नंबर की द्वार शाखा है। और सबसे अंदर की गर्भगृह के बाजू वाली जो द्वार शाखा है उसके ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्शेकाम किया हुआ हमें नीचे से ऊपर तक दिखाई देता है। और जैसे ये बाई बाजू की द्वार शाखाएं हमने देखी, वैसे ही समान द्वार शाखाएं हमें दाहिनी बाजू में भी दिखाई देती है। दाहिनी बाजू में भी वैसे ही द्वारपाल है और द्वारपालों के ऊपर वैसे ही द्वार शाखाएं समान बनाई हुई दिखाई देती है। अभी आप कल्पना कर सकते हैं कि बाई बाजू का और दाई बाजू का नक्काशी दोनों सेम टू सेम बनानी है, समान आकार की, समान दिखने वाली बनानी है। एक भी त्रुटि उसमें हो गई, इतना छोटा नक्काशी करते हुए एक भी त्रुटि हो गई तो पूरी फेंक देनी पड़ेगी। ऐसा सुंदर नक्शीकाम या नक्काशी यहाँ पर होती है। प्रवेश द्वार के ऊपर के भाग में भी अत्यंत सुंदर 5-6 देवकोष्ठक बनाए गए हैं और उनमें भी कुछ देवताओं के शिल्प है। मध्य में एक ललाट बिंब दिखाई देता है और ललाट बिंब में हमें गणेश जी का दर्शन हो जाता है। ये गणेश जी का दर्शन लेके गर्भगृह में जाना चाहिए, ऐसी प्रथा होती है। इसलिए हमें हर मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर ललाट बिंब में गणेश जी दिखाई देते हैं। ये ऊपर के 5 देवकोष्ठक आप देख सकते हैं। अत्यंत सुंदर शिल्प इन देवकोष्ठकों में भी बनाए गए हैं। मैं सारे शिल्पों का वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि हमें समय की मर्यादा है। जितना अधिक वर्णन मैं करता जाऊंगा उतना अधिक समय हमारा खर्च हो जाएगा, व्यतीत हो जाएगा। उसके ऊपर के भाग में अत्यंत सुंदर नक्शेकाम जो हमने पहले देखा था वो दिखता है। और शिखर का जो अंदर का भाग है उसमें कमल का आकार एक सुंदर बनाया गया है और उसके नीचे छोटे छोटे होते जाने वाले अत्यंत सुंदर, मैं दूसरे शब्द ही नहीं मेरे पास, इतना सुंदर नक्काशी हमें छत में भी दिखाई देती है, जो प्रवेश मंडप का छत है जो अभी हम देख रहे हैं। अभी हमें मुख्य गर्भगृह में जाके भगवान महादेव का दर्शन लेना है, किंतु हम लोग जीन पैंट पहन के गए थे, इसलिए यहाँ के पुजारी महाराज ने या पंडित जी ने हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी, तो इसलिए हम बाहर से ही भगवान महादेव का दर्शन लेते हैं।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम हर हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दर्शकों, अभी हमने ये नंदी मंडप देखा था। नंदी मंडप के आगे गर्भगृह भी हमने देखा। ये गर्भगृह के पीछे आपको जो दिख रहा है उस साइड में इस मंदिर का सभा मंडप है। इस मंदिर के गर्भगृह को आने के लिए दो मार्ग है। जो अभी पहले हमने देखा नंदी मंडप वाला मार्ग, और वो बाजू से सभा मंडप की बाजू से भी हम गर्भगृह में आ सकते हैं। अभी हम जो देख रहे हैं जहां पर हमारी ऐरावती खड़ी कर दी गई है, उसके पीछे आपको एक सभा मंडप का प्रवेश मंडप दिखाई देता रहेगा। बाहर प्रवेश मंडप है, इस बाजू में भी एक प्रवेश मंडप है। उसके अंदर यदि हम देखेंगे तो उसके अंदर सभा मंडप है, वो अभी हमें अंदर जाकर देखना है। उस सभा मंडप के स्तंभों के ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्शी काम किया हुआ है, और उसके आगे जाने के बाद हमें गर्भगृह दिखाई देता है। यानी कि इस बाजू में भी एक प्रवेश मंडप, सभा मंडप, गर्भगृह, ऐसा क्रम यहाँ से जाने के बाद हमें देखने के लिए मिलता है। इस प्रवेश मंडप में, सभा मंडप का जो प्रवेश द्वार है उसके दोनों बाजू में भी दो सुंदर द्वारपाल बनाए गए हैं। ये बाजू में दो है और दूसरे बाजू में दो द्वारपाल हमें दिखाई देते हैं। अभी संध्या समय होने लगा है, हमें पूर्ण अंधेरा होने से पहले शूटिंग कंप्लीट करना, इसलिए हम जलद गति से, शीघ्र गति से आपको ये सब नक्शी काम दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी द्वार शाखाओं में व्याल बनाए गए हैं, सुंदर नक्शी काम किया हुआ है। ऊपर ललाट बिंबा भी आपने देखा रहेगा, और दाहिनी बाजू के जो द्वार शाखा और द्वारपाल है वो भी अत्यंत सुबक सुंदर नक्काशी उनमें की गई है। इनकी अवस्था अच्छी है और यह देखने में अत्यंत सुंदर लगते हैं। अभी यहाँ के प्रवेश मंडप के जो स्तंभ है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। प्रवेश मंडप के स्तंभों के भी ऊपर के भाग में अत्यंत सुंदर नक्शी काम किया गया है, गोलाई बनाई गई है, और ऊपर जो कमान बनाए गए हैं वो कमान भी अत्यंत सुंदर दिखते हैं। अभी हमें इस प्रवेश मंडप से सभा मंडप के अंदर जाना है, और सभा मंडप के अंदर के जो सुंदर स्तंभ है वो देखने हैं। तो अभी हमने सभा मंडप में प्रवेश कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 से भी अधिक स्तंभ हमें दिखाई देते हैं। इस सभा मंडप की एक अत्यंत सुंदर विशेषता है जो हमें अन्य सभा मंडपों में देखने को नहीं मिलती है। ये सभा मंडप त्रिदल पद्धति का सभा मंडप है। त्रिदल यानी कि यदि हम बाई बाजू में देखेंगे तो बाई बाजू में एक सभा मंडप का भाग जाता है, दाई बाजू में एक भाग जाता है, और सामने हमें मुख्य सभा मंडप और उसके आगे अंतराल और गर्भगृह दिखाई देता है। तो ये त्रिदल पद्धति का सभा मंडप है। इस सभा मंडप के अंदर के जो स्तंभ है उनमें से कुछ नमूने अभी हम देख लेते हैं। सामान्यतः हमें ऐसे सभा मंडपों में नीचे रंगशिला बनाई हुई दिखाई देती है, किंतु अभी यहाँ पर आधुनिक कालावधि में फर्श बनाया गया है, फर्श बाद में लगाई गई है। इसके लिए यहाँ पर अभी रंगशिला थी या नहीं थी हमें पता नहीं चल रहा है, किंतु यहाँ के जो सुंदर स्तंभ है उनका एक नमूना अभी हम देख लेते हैं। ये स्तंभ आप देख लीजिए। स्तंभ के नीचे के भाग में लगभग 2.5-3 फुट का सुंदर शिल्प बनाया गया है, और सुंदर शिल्प काम स्तंभों के चारों बाजू से बनाया गया है। उसके ऊपर के भाग में 6-7-8 इंच ऊंचाई के कुछ शिल्प बनाए गए हैं, ऊंचाई के कुछ शिल्प बनाए गए हैं। उसके ऊपर और थोड़े छोटे 3-4 इंच आकार के शिल्प बनाए गए हैं जो आप अभी पटल पर देख रहे हैं, और ये चारों बाजू से बनाए गए हैं। उसके ऊपर सुंदर नक्शी काम और उसके ऊपर हंस पक्षियों की मालिका बनाई गई है। उसके ऊपर जो शिल्प काम अभी आपको दिख रहा है ना, वो देखकर आप थक्क हो जाएंगे। आप देख सकते हैं जो 3D टाइप का शिल्प काम किया है। ऊपर से जो आर पार दिख रहा है आपको, बाई बाजू में आपको क्लियर कट दिखता रहेगा, वो आर पार हम उंगली डाल के भी चेक कर सकते हैं। आगे का पाषाण वैसे ही रखा गया है और अंदर का पाषाण निकाला है उसमें से। ऐसा सुंदर नक्शी काम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। उसके ऊपर की गोलाई आप देख लीजिए। ये गोलाई इतने छोटे आकार की है। उस समय में हमारे पूर्वजों के पास कोई मिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन नहीं थे, केवल छिन्नी और हथौड़े का प्रयोग करके इतनी सुंदर गोलाई उन्होंने बनाई हुई हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। उसके ऊपर हमें ड्राई जॉइंट दिखाई देता है, और ड्राई जॉइंट के ऊपर यक्षिणियां हमें देखने के लिए मिलती है। जैसे हमने अनेक मंदिरों में देखी है वैसी यक्षिणियां हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिलती है। उसके बाजू वाले स्तंभ में 3D टाइप का प्रोजेक्टेड कीर्तिमुख हमें दिखाई देता है, और ऐसे ही कीर्तिमुख हमें अंदर वाले स्तंभों के ऊपर दिखाई देते हैं, और मध्य के जो स्तंभ है उनके ऊपर का समान नक्शीकाम जैसे हमने पहले स्तंभ पे देखा था वैसा ही सुंदर नक्शीकाम, किंतु शिल्पों में थोड़ी सी भिन्नता हमें इस स्तंभ पर भी दिखाई देती है। स्तंभ के सबसे निचले हिस्से में भी अत्यंत सुंदर शिल्प हमें देखने के लिए मिलता है।
ये एक स्तंभ में अभी नीचे से ऊपर तक आपको दिखा रहा हूं। अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर, दूसरे शब्द नहीं है मेरे पास इसका वर्णन करने के लिए। अभी हमें यहाँ पर छत की दिशा में तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि छत पे भी हमें सुंदर नक्शीकाम देखने के लिए मिलने वाला है। ट्यूबलाइट है यहाँ पर, आपको अच्छा दिखाई नहीं देगा। दूसरी बाजू में आपको दिखा देता हूँ, ये बाजू में आप देख लीजिए, अत्यंत सुंदर शिल्प यहाँ पर बनाए गए हैं। कीर्तिमुख कुछ बनाए गए हैं, कुछ हाथियों के शिल्प बनाए गए हैं, कुछ अश्व पे आरूढ़ लोग दिखाए गए हैं। और मध्य भाग में सामने यदि आप देखेंगे तो जहां पर अभी टॉर्च पड़ रहा है या इमरजेंसी लाइट से हम दिखाएंगे, वहां पर हमें शेषशाही विष्णु का एक भव्य शिल्प दिखाई देता है। शेषशाही विष्णु है और उस शेष को दोनों बाजू से देवताओं ने पकड़ा हुआ है। ऐसा सुंदर शिल्प हमें ऊपर की दिशा में देखने के लिए मिलता है। ये शिल्प जो है शेषशाही विष्णु का, ये देखने के लिए ही कुछ मिनट हमें व्यतीत करने पड़ते हैं। इतना सुंदर शिल्प ये हमें सामने की बाजू में देखने के लिए मिलता है। उसके नीचे हमें एक हाथी का शिल्प दिखाई देता है और आजू बाजू में उसके हम देखेंगे तो सारे अश्वारूढ़ स्वार हमें देखने के लिए मिलते हैं। और ऊपर छत में तो हम देखते ही रह जाते हैं, ऐसा सुंदर छत इसका हमें देखने के लिए मिलता है। चारों बाजू में छत के नीचे भी नक्शीकाम किया हुआ है। कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के शिल्प अभी मैं वर्णन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, लगभग 20-21 मिनट हो गए हैं चलचित्र आरंभ करके। यहाँ पर हमें एक हाथी का सुंदर शिल्प दिखाई दिया, जो आपको भी दिखाई देता रहेगा। और अश्वारूढ़ अनेक शिल्प हमें चारों बाजू में इस सभा मंडप के ऊपर की दिशा में देखने के लिए मिलते हैं। अभी हमें अंदर अंतराल की दिशा में जाना है और अंतराल के आगे अंदर गर्भगृह है। तो ये अभी हमने अंतराल में प्रवेश कर दिया है। अंतराल के अंदर जो गर्भगृह का प्रवेश द्वार है उसके ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्शीकाम है, वो अभी हम देखेंगे। इस बाजू से जो गर्भगृह का प्रवेश द्वार है उसके ऊपर भी सुंदर द्वारपाल बनाए गए हैं। जैसे हमने वो बाजू के प्रवेश द्वार पे द्वारपाल देखे थे, वैसे ही सुंदर द्वारपाल और उतने ही द्वारपाल इस बाजू के प्रवेश द्वार के ऊपर भी बनाए गए हैं। हमारे पूर्वजों ने ऐसा नहीं किया कि अभी एक बाजू में बना दिए तो जाने दो, दूसरी बाजू ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं किया है। दोनों बाजू में समान आकार के, समान दिखने वाले उतने ही सुंदर द्वारपाल, द्वार शाखाओं के ऊपर का नक्शीकाम, ललाट बिंब, सारा सब कुछ जैसा हमें वो बाजू में हमने देखा था वैसा ही सुंदर नक्शीकाम सेम टू सेम इस बाजू में भी बनाया गया है। कितने महान थे हमारे पूर्वज, इसकी कल्पना आप यहाँ पर इस नक्शीकाम को या नक्काशी को देखकर कर सकते हैं। ऊपर की अंतराल के छत की दिशा में यदि हम देखेंगे तो अंतराल का छत भी अत्यंत सुंदर है। मध्य भाग में एक प्रोजेक्टेड कमल बनाया गया है 3D टाइप का, बाहर आता हुआ, ऊपर से नीचे आता हुआ कमल हमें दिखाई देता है। अभी हम चलचित्र की इतिश्री की दिशा में जा रहे हैं। यहाँ के अंतराल में भी दाहिनी बाजू में हमें एक गणेश जी का सुंदर दर्शन होता है। जैसे हमने उस बाजू के प्रवेश द्वार के बाहर गणेश जी का दर्शन लिया था, वैसे ही इस प्रवेश द्वार के बाहर अंतराल में भी हमें सुंदर गणेश जी का दर्शन लेने के लिए मिलता है। तो दर्शक हो, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में अकोला नाम का छोटा सा गांव है। उस छोटे से गांव में ये सिद्धेश्वर मंदिर आज हमने देखा। ये सिद्धेश्वर मंदिर का हमने दोनों बाजू के प्रवेश द्वार देखे, वहां का नक्शीकाम देखा, मंदिर बाहर से देखा, अंदर का गर्भगृह में हमने शिवजी का दर्शन लिया। आशा करते हैं कि यहाँ का सुंदर नक्शीकाम और ये सुंदर मंदिर आपको अच्छा लगा रहेगा। हमारे ये सिन्नर परिसर के या सिन्नर क्षेत्र के, नासिक क्षेत्र के सारे मंदिर एक ही स्थान पर दिखाने के लिए हमारी वाहिनी पर हमने गोंदेश्वर मंदिर सिन्नर नाम का एक प्लेलिस्ट बनाया है। उस प्लेलिस्ट में आपको ये परिसर के, ये क्षेत्र के सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। तो गोंदेश्वर मंदिर सिन्नर नाम के प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइए, आपसे प्रार्थना है। हमारी नित्य की प्रार्थना तो आपसे रहती है कि यदि हमारे दिखाए प्राचीन मंदिर आपको अच्छे लगते रहेंगे तो कृपया हर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक छोटा सा कमेंट हर वीडियो को करते रहिएगा, उससे हमें अदृश्य लाभ होता है। और हमारे वाहिनी को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। चलिए, तो ऐसे ही किसी प्राचीन मंदिर के सुंदर वीडियो में, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।